देखिए, हमने शुरू में भी कहा और आज भी मैं कह रहा हूँ, कुछ लोगों की संकुचित दिमाग के कारण इस तरह का मामला को घटना को अंजाम दिया जाता है। जो भी कसूरवार है, उसको बख्शा नहीं जाए, उसे तुरंत सलाखों के पीछे भेजने का काम करे, ताकि इस तरह का जो षड्यंत्र जो रच करके जो घटना को अंजाम दिया जा रहा है, ये कतई शर्मनाक है और ये समाज हित के लिए नहीं है, ना राज हित के लिए, ना देश हित के लिए। कांड करने के बाद लोग तो मतलब भूल जाते हैं, लेकिन समाज में बुरा असर पड़ता है, जिसमें समाज में एक अटूट बंधन जो होता है वो बंधन टूटता हुआ नजर आता है। बात हुआ भी हो, किसी 19-20 हुआ हो, तो बैठ करके बात करके समस्या का समाधान करें, क्योंकि समाज के लोग जो मदद करेंगे तो उसका हौसला बुलंद होगा। और झारखंड की राजधानी में जहां विवाद शांत नहीं हुआ, एक और फिर एक विवाद सामने आ गया है, जो कि ये विवाद पिटोरिया का है। आदिवासी समाज के द्वारा सरहुल जुलूस निकाला गया तो उस पर पत्थरवार किया गया था। क्या कुछ मामला है, इस आइए सीधा जुड़ते हैं। हमारे साथ अभी बातचीत के लिए मौजूद है अजीत तिर्की जी, उनसे सीधा जुड़ेंगे, जानेंगे क्या कुछ विवाद था, क्या कुछ कारण रहा, क्यों इस प्रकार की विवाद बार बार सामने आती है। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपको धन्यवाद, जोहार जी, जैसा कि आप जानते हैं अजय जी, अभी विवाद लगातार चल रही है। जहां एक विवाद शांत नहीं हुआ था कि वहां एक और विवाद सामने आ जाती है। क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ मामला है कि इस प्रकार की विवाद आ जाती है? देखिए, हमने शुरू में भी कहा और आज भी मैं कह रहा हूँ, कुछ लोगों की संकुचित दिमाग के कारण इस तरह का मामला को घटना को अंजाम दिया जाता है। आप देखिए, जिस समाज के द्वारा इस तरह घटना घटी है, आज उसी समाज के लोग कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को पकड़ कर हम लोग देंगे, ऐसे लोगों के हम लोगों से कोई सरोकार नहीं है, कोई ताल्लुकात नहीं है। मतलब साफ तौर से कहिए कि जिस तरह का माहौल को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं आपसी मतभेद होने के कारण हो रहा है। और मैं साफ तौर से जिला प्रशासन से शुरू से मांग करना चाहता हूँ और हम आज भी यही बात करना चाहते हैं कि जो भी दोषीवार है, जो भी कसूरवार है, उसको बख्शा नहीं जाए, उसे तुरंत सलाखों के पीछे भेजने का काम करे, ताकि इस तरह का जो षड्यंत्र जो रच करके जो घटना को अंजाम दिया जा रहा है, ये कतई शर्मनाक है और ये समाज हित के लिए नहीं है, ना राज हित के लिए, ना देश हित के लिए। क्योंकि इस तरह का कांड करने के बाद लोग तो मतलब भूल जाते हैं, लेकिन समाज में बुरा असर पड़ता है, जिसमें समाज में एक अटूट बंधन जो होता है वो बंधन टूटता हुआ नजर आता है। और कहीं ना कहीं ये पूरे राज्य और देश हित के लिए ठीक नहीं है, विकास हित के लिए सबसे बड़ा नुकसानदेह है। क्योंकि अगर हम लोग मिल के रहेंगे तब तो राज्य में शांति रहेगी, और शांति रहेगी तब तो विकास होगा। मैं यही चीज कहना चाहता हूँ तमाम लोगों से कि शांति बनाए रखे, और किसी से कोई बात हुआ भी हो, किसी 19-20 हुआ हो, तो बैठ करके बात करके समस्या का समाधान करें। जी जी जी, आप वहाँ पे गए थे, वहाँ पे जाके आपने सारी चीज की जानकारी ली। सरहुल के मौके पे, जो कि ये बहुत ही ये जो पर्व है काफी खास होती है झारखंड में, इस मौके पे पत्थरवार किया जाता है। इस पर क्या कुछ कहेंगे, और वहाँ के लोग आपसे क्या कुछ कहे, क्या कुछ आपको वहाँ से जानकारी मिली? देखिए, जिस तरह से हमने वहाँ 2 दिन गया, कल भी गए थे, परसों भी गए थे। आदिवासी समाज में सबसे प्रमुख व्यक्ति होता है पाहन। मतलब पाहन के द्वारा ही आदिवासी को सारा विधि विधान, पूजा पाठ से लेकर जन्म से लेकर मृत्यु तक का जितना भी कार्यक्रम है, हम लोग पाहन के द्वारा करते हैं। और पाहन सर्वश्रेष्ठ है आदिवासी समाज में। और ऐसे समाज को चोटिल करना, घायल करना, उसके ऊपर आक्रमण करना, ये आदिवासी समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और आदिवासी समाज शुरू से मांग करता है कि ऐसे व्यक्ति को विलंब गिरफ्तार किया जाए। और हम लोग मांग करना चाहते हैं जिला प्रशासन से भी कि ऐसे पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए कुछ ठोस कदम उठाए। और वहाँ के लोगों को हमने जाकर के, जो पाहन के द्वारा जो चोट लगी थी जो पाहन को, हमने भी अपनी तरफ से 10,000 रुपया देके आर्थिक रूप से मदद किया, ताकि उसको जो उपचार हो सके, सही से उसको इलाज हो सके, इसके लिए हम लोगों ने सहयोग किया। और फिर मैं कहना चाहता हूँ तभी समाज के लोगों को से कि ऐसे जो लोग कमजोर वर्ग के हैं, उसको लोग, समाज के लोग उससे मदद करें, क्योंकि समाज के लोग जो मदद करेंगे तो उसका हौसला बुलंद होगा। और मतलब समझे तो अपने समाज के जो कार्यविधि जो करते हैं हमारे पाहन के द्वारा, वो पाहन अपना कार्यविधि हमेशा करते रहेंगे। जी जी, अभी तक वहाँ पे क्या कुछ एक्शन लिया गया? इस प्रकार की घटना हो जाती है तो प्रशासन की ओर से क्या एक्शन लिया गया? देखिए, अभी तक 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और उसको जेल भेजने का काम जिला प्रशासन की है। लेकिन मैं साफ तौर से जिला प्रशासन से मांग करना चाहता हूँ कि जितने भी उसमें अभियुक्त है, जितने का नेम्ड एफआईआर है, सभी को तुरंत तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम करें। अन्यथा फिर लोग, जिस तरह से मामला आज यहाँ सुलझा फिर कहीं और सुलझेगा। अगर समाज को शांत रखना है, समाज को एक दूसरे से मिला के रखना है, तो जो अभियुक्त है उस पर उसको तुरंत अविलंब गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम करें। जी अजय जी, आप ये बताइए किसकी ओर से ये पत्थरवार किया गया था, कौन कौन शामिल है, क्या कुछ है? देखिए, आदिवासी समाज तो अपना सरहुल का त्योहार मना रहा था,
मामूली एक झंडा, अपना सरना झंडा लेके जा रहा था, अगला पक्ष का जो दूसरे समुदाय के लोग हैं उनका झंडी लगा हुआ था, मतलब झंडी कहे तो मामूली से झंडी, जो पुराना झंडी था, तो झंडी टकरा जाने के, टूट जाने के कारण उस तरह दरमियान में मतलब धारदार हथियार से, ईटा पत्थर लाठी डंडा किस से मार प्रकार की करना। झंडा था वो? मतलब झंडी जो धागा में जो बंधा हुआ जो रहता है ना, उसमें झाला टाइप का प्लास्टिक का जो कटिंग होता रहता है, वो झाला टाइप का कटिंग था, जो कि कहे तो मतलब अगला का त्योहार मन चुका था और उस वक्त में उसको तो खोल के रख देना चाहिए था। अगला का कोई प्रतीक चिन्ह नहीं है धार्मिक से जोड़ के, जी। वो सिर्फ और सिर्फ सजाने का एक सजावट का सामान था, जो कि त्योहार तो बीत चुका। जब त्योहार बीत जाता है तो ऑटोमेटिक उसको खोल के रख देना चाहिए था, क्योंकि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और आदिवासी शुरू से ही अपना धर्म से प्यार करता है, दूसरे धर्मों का सम्मान करता है। और शुरू से आदिवासी हर त्योहार को, चाहे हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, सिख का, ईसाई का हो, जैन का हो, बौद्ध का, सबको धर्म में, सबका त्योहार में खुशी उमंग के साथ मनाता है और सबके साथ मिल के रहता है। आदिवासी ऐसा जनजाति है कि किसी से बेफिजूल को लड़ाई झगड़ा नहीं करता है। तो हम यही कहना चाहते हैं अगले दूसरे समाज के लोगों से कि आप भी आदिवासी से सीखें और मिल के रहें, तब जाके आप अगल बगल शांति से रह सकते हैं। जी, कितने लोग उसमें घायल हो गए? उसमें 4 लोग विशेष रूप से घायल थे और बाकी बता अन्य छोटी मोटी चोटें लगी थी, तो चारों का उपचार चल रहा है, अभी इलाज चल रहा है। जी, अभी वहाँ का क्या हाल है? वहाँ के लोग में क्या कुछ आक्रोश है या फिर क्या, कैसे वो लोग अभी है? अभी देखिए वहाँ पर ऐसा है कि अभी जो परिस्थिति बनी हुई है, मतलब समझे कि प्रशासन अभी वहाँ पर है चारों तरफ से, तो और अनहोनी ना हो कह के, लेकिन जिला प्रशासन से मैं मांग करना चाहता हूँ कि वहाँ रहने की जरूरत है, कुछ दिन रहना भी चाहिए, और सबसे बड़ी बात है जो अभियुक्त है उसको गिरफ्तार करें, ये मांग करना चाहते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।